हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी की इस लाइव क्लास में। तो यहाँ पर हम राजस्थान बीएसटीसी 2022 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर देखने वाले हैं, किस प्रकार का बीएसटीसी का पेपर आता है और क्या क्या अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को क्या कर देना है, इस ऑनलाइन क्लास को लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इस क्लास को आपको क्या करना है, शेयर करना है आपके सभी दोस्तों के साथ। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता था। आपको सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और फिर आपको फाइनल ओमार शीट में आपको गोला बनना है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। वैसे एग्जाम के 2 दिन पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं, इसका सही आंसर है राजपूताना। यानी जब भारत की भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था तो उससे पहले जो राजस्थान को जो है राजपूताना नाम से जाना जाता था। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक वेबसाइट विजिट करनी है www.rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इस वेबसाइट को यहाँ पर जो है आपको विजिट करना है। जैसे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर बीएसटीसी 2022 के सेक्शन में आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बीएसटीसी की जितनी भी जो अपडेट है वो इस वेबसाइट पर सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। टीचर एप्टीट्यूड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बार कुछ नहीं आने वाला और यहाँ पर बहुत सारे यानी लगभग इंग्लिश और हिंदी के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। यानी काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके शो मोर में आपको क्लिक करना है। जैसे शो मोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी जो है लिस्ट बता दी जाएगी। ठीक है, शो मोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और आपको हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोड मोर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से राजस्थान बीएसटीसी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारी इस वेबसाइट को विजिट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इट मींस जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो है वो किसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। कर्नल जो टोड है उसको भारत इतिहास का क्या कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। एकदम राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने थर्ड क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने 1572 से 74 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन रहने वाला है, इन हिस्ट्री जीके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा राय सिंह को। क्या हो जाएगा, राय सिंह को जो है यहाँ पर जोधपुर का प्रशासक जो है यहाँ अपॉइंट किया गया था। यानी इस थर्ड क्वेश्चन का राय सिंह एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर जो है आप सभी को बता रहा हूं, इसमें सभी में आपको जो है सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस के संपूर्ण जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बस आपको इस क्लास को एंड तक देखना है और जल्दी से इस क्लास को अभी से जो है यहाँ पर लाइक कर दीजिए और चैनल बने तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन से यहाँ पर आप सभी के सामने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन संदेल जो शासक है वो कौन था। मैंने एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आपको क्वेश्चंस को देखना है और ध्यान से आपको क्या करना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके सामने 200 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 200 प्रश्नों को 3 घंटे में आपको आसानी से जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओमार शीट में आपको गोले बनने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो मेंटल एबिलिटी है ये ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए सबसे लास्ट में आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा परमारदी देव जो है इनके समकालीन संदेल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने है, राजस्थान के प्रतिहार वंश के जो प्रतिहार जो वंश है उसके संस्थापक जो है हरिश्चंद्र की जो राजधानी है वो क्या थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आप सभी के लिए। तो मंडार क्या थी, मंडार जो है इनकी सही राजधानी थी। बीएसटीसी एग्जाम जो डेट है वो आ चुकी है, यानी 8 अक्टूबर 2022 को आपका पेपर है बीएसटीसी का पेपर, और बीएसटीसी पेपर का समय है वो 2 बजे से 5-6 बजे तक आपका जो है पेपर रहने वाला है। 3 घंटे
का आपका पेपर है, अच्छे से आपको पेपर को देखना है। और अब आपके पास बहुत ही कम है, मात्र और मात्र 20 दिन है और इस 20 दिन की हमारे लगातार आपको क्लासें मिलेंगी। इस लगातार क्लासेस के साथ आपको अपनी तैयारी जो है लगातार अच्छी बेस्ट रखनी है। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू राष्ट्र हिंदू सम्राट कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट उससे पहले आपको जो है हमारी वेबसाइट अभी तक आपने विजिट नहीं की है तो क्लास के बाद आपको हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर लेना है, rjstudymonitor.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर BSTC के संपूर्ण सिलेबस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे अलग अलग पार्ट है, अलग अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेहतरंग का रचना किस राजपूत शासक ने की थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आप सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी राव बुद्ध सिंह ने। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो www.rjstudymonitor.com है, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन उपलब्ध मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सोल्यूशन, इंग्लिश हिंदी के अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1000+ जो है क्वेश्चन है और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी जब भी आपको टाइम मिले तो हमारी इस वेबसाइट को विजिट करके, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, विजिट करके आपको अच्छे से फ्री टाइम में आपको उन क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं 50 जैसे जीके के क्वेश्चन आएंगे, 50 मेंटल एबिलिटी के, 50 टीचर एप्टीट्यूड के। इनमें से 20 प्रश्न होंगे जो आप सभी के लिए काफी आसान रहने वाले हैं। 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो अमूमन रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी BSTC एग्जाम 2020 में आए होंगे, 2021 में आए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। और 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कुछ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो ज़्यादा जिसने डीपली पढ़ा है, जिसने लगातार क्लासेस ज्वाइन की है, ज़्यादा पढ़ा है, तो उसके लिए ये जो है 20 प्रश्न आसान रहने वाले हैं। बाकी लगभग 30 प्रश्न आप सभी जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इन 20 प्रश्नों की अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए आपको लगातार हमारी जो क्लासेस चल रही है उनको अटेंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा नशीराबाद छावनी। एक नॉर्मल आसान क्वेश्चन था आप सभी के सामने। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे तो कौन थे? राजस्थान में सबसे पहले राजनीतिक चेतना को किसने जन्म दिया है, ठीक है, किसने चेतना को जताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? ठीक है, तो कितने उस समय राज्य थे, या फिर कह सकते हैं उस टाइम उनको जो है राज्य को रजवाड़े बोले जाते थे, तो कितने थे? तो यहाँ पर 19 थे। कितने थे? 19 जो है राज्य थे। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो कब हुई? अति महत्वपूर्ण सभी के लिए आपके लिए प्रश्न है। तो 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है वो क्या की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अति महत्वपूर्ण है। और विजय सिंह पथिक का पुराना जो बचपन का जो नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ये भी एक लेवल के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भगत समाज की स्थापना की गई, तो ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में ये सभी क्वेश्चन आपको हुबहू जो है प्रश्न पत्र में आपको वाले, इसलिए आपको समय वेस्ट न करके आपको अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो वो थे जैसलमेर के, जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा।
नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चंस है, अब वन लाइनर क्वेश्चंस है, लेकिन इनमें भी आपको ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। यानी बीएसटीसी के जितने भी प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे, तो वो सभी वैकल्पिक क्वेश्चंस आएंगे, मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन सभी का आंसर एक बार आपको देख लेना है अच्छे से। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये है उदयपुर में। ठीक है, इनका सभी का आपको आंसर किसी ना किसी आपको नोटबुक में अच्छे से आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कथक, ठीक है, केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी समान क्वेश्चंस है, यानी इनका आंसर एक ही है। राजस्थान वित्त निगम संस्थान जो है वो भी कहाँ पर है? जयपुर में है। सब नोट करने वाले क्वेश्चंस है, इसलिए नोटबुक में आप जल्दी से नोट कर लीजिए। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी राजस्थान राज्य परिवहन निगम का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? जयपुर में है। ये भी अति महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको अच्छे से जो है करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। अब राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो भी आपके जयपुर में ही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पर्यटन विकास जो निगम संस्थान है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी आपके जयपुर में ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी जयपुर में है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जो संभाग है वो कौन सा है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, और लकी विनर को नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें उनका नाम लिया जाएगा। और ये अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से इनको जो है आपको रट लेना है। और बाकी हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitoring.com जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, और वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है। तैयारी बेस्ट से बेस्ट करनी है, अब टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अब आपको हौसला रख के इस मंजिल को पार करना है, और हम जो है इस मंजिल को पार करवाने में पूरी और पूरा जो है सहयोग देने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।